प्यारे साथियों, जैसा आप लोग देखे होंगे, अभी हमारे बिहार में एक ही चर्चा का कारण बना हुआ है, वो है टीआरई 4। हर किसी का जुबान पे एक ही नाम है, टीआरई 4। हर कोई चाहता है, इतने साल हो गए, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेटा है उसके हिसाब से भी हमारे पास शिक्षक की कमी भर भर के दिखाई गई है। और उसमें दिख भी रहा है, हर किसी को पता है कि हमारे सरकारी स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका कारण है एक बेहतर शिक्षक का कमी। क्योंकि जितना बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग शिक्षक जितना होना चाहिए नहीं है। जारी करके दिखाया है कि बिहार में सबसे ज़्यादा शिक्षक की कमी है। और इसी कारण पिछले कुछ वर्षों में बिहार सरकार ने बहुत सारी भर्तियां दी है, जैसे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। उसके बाद टीआरई 4 जो 24 में ही उन्होंने प्रॉमिस करा था कि मैं लाने वाला हूँ। उसके बाद फिर इलेक्शन हो गई, उसके बाद फिर 25 में इलेक्शन जैसे हुआ, फिर पता चला ठीक है इलेक्शन के बाद 25 में दिया जाएगा। फिर वादा करते करते आज 26 आ गई है, और अभी भी उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं भर्ती का नोटिफिकेशन दे रहा हूँ, जिस पे हमने वीडियो भी बनाया है, सिलेबस भी मैंने जारी किया, वो आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद इनका एक नया चौचला आ गया है कि अब जो भी सिलेबस था पता नहीं वो रहने देंगे क्या करेंगे, उसका कुछ ठिकाना नहीं है। इनका नया नौटंकी आ गया है कि चोर को चोरी से बचाने के लिए हम 2 एग्जाम लेंगे, प्री प्लस मेंस। अब विद्यार्थी इतना सारा परीक्षा पास करके पहले से आए हुए हैं, उसके बाद अब फिर से ये नया नया नौटंकी आप ये बताना चाह रहे हैं कि चोर विद्यार्थी होते हैं। जबकि मेरा मानना है कि चोर विद्यार्थी नहीं, चोर आपके आयोग में बैठे हुए लोग होते हैं। क्योंकि विद्यार्थी कुछ भी चाह ले, चोरी ये कैसे कर पाएंगे? आप मौका नहीं देंगे तो ये चोरी कहाँ से करेंगे? बड़े बड़े परीक्षाएं होती हैं, तब वहाँ पे चोरी आपको दिखता नहीं है। और आप ये उसके बाद आप देख रहे हैं इसी डर के कारण विद्यार्थी लोग को लगा कि ये हमारे साथ छल हो रहा है, बैक टू बैक एक नया वादा दे देंगे, फिर कुछ नया कहानी बना दिया जा रहा है। अभी पिछले महीने 24 तारीख को नोटिफिकेशन आने के बाद कहा था आयोग ने, उसके बाद फिर 24 को नोटिफिकेशन तो नहीं आया, एक नया नोटंकी आ गया कि आपको प्री प्लस मेंस 2 एग्जाम देना पड़ेगा। क्यों है? क्योंकि आप बेईमानी करते हो, आपको बेईमानी हमें पकड़ना है, इसलिए 2 एग्जाम लेंगे। अरे कितना एग्जाम हम लोग भाई। पहले लोग एंट्रेंस पास करता है डीएलएड या बीएड के लिए, वहाँ उसका क्लास को कंप्लीट करना पड़ता है, 2 ईयर पढ़ना है आपको। वहाँ से फिर आप वो क्वालिफाई करके वहाँ से अच्छे से जो भी आपको ये होता है वो स्कोर के साथ वहाँ से पास करेंगे, फिर आप सीटेट पास करेंगे, फिर आप स्टेट पास करेंगे, फिर आपका जो भी होता है। अब इसका नया नोटिफिकेशन फिर शुरू होगा, कितना कितना एग्जाम आप देते रहेंगे। बस एग्जाम देने का बात रहे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई देने के लिए तैयार है। समस्या यहाँ है कि ये एग्जाम के नाम पे 2 लाख 2 साल 4 साल 5 साल ऐसे डिले करते जा रहे हैं। तो जिस कारण से विद्यार्थियों के मन में बहुत सारा असंतोष थी, जो रोष था, उस कारण से वो वहाँ गए। और एक जिसका एक बहुत बड़ा प्रभाव था कि वो आंदोलन में परिवर्तन हो गया, जिस कारण आंदोलन हुआ और जिस पे भर भर के लाठियाँ भांजी गई। जैसे ये विद्यार्थी नहीं, ये देश का भविष्य नहीं, ये देश का बच्चा नहीं, कोई अत्याचारी हो, कोई लुटेरा हो, कोई बलात्कारी हो, कोई आतंकवादी हो, जैसे इसके साथ ट्रीट करा गया, जो नहीं करना चाहिए। उसी दिन आश्चर्य का बात यह है कि सेम डे दूसरी तरफ नेता का बेटा, जिसमें जो आप देखे होंगे 2-3 ऐसे कुछ ट्रोल हो रहा था, हर कोई देखे हैं, 3-3 ऐसे मंत्री बने हैं जो किसी भी एंगल से मंत्री के योग्य नहीं लगते हैं। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आम लोग का ही राय है, और कई सारे न्यूज वाले ही इस पे वीडियो बना के डाले हैं। कई लोगों ने इस बात को समझे हैं, जो बहुत सालों से राजनीतिक अनुभव रखते हैं, देश और उसका डेवलपमेंट का काफ़ी अनुभव रखते हैं, वो लोग कहे हैं ये बात। और दूसरी तरफ हमारे विद्यार्थी, जिनमें इतना अगर कैपेबिलिटी नहीं होता, तो अगर जिस वो कहते हैं ना कि जिनके अंदर काम करने का क्षमता होता है वही काम का मांग करते हैं, नहीं तो जिसके अंदर काम करने का क्षमता ना होता वो भीख मांगते हैं, है ना। वही कहानी है कि विद्यार्थियों में ये क्षमता है कि वो एग्जाम पास करेंगे और अच्छा शिक्षक बनेंगे, और हमारे स्टेट का नाम, हमारे स्टेट का मान सम्मान, हमारे स्टेट का जो भविष्य है उसको अच्छे तरह और ले जाएंगे। जिन पे इन लोग लाठियां बरसा रही हैं, और दूसरी तरफ वो किसी भी सदन का सदस्य बने बिना सीधा आके मंत्रालय में जाके शपथ ले रहे हैं मंत्री पद का। क्यों है? क्योंकि वो मंत्री का बेटा है। और ये लोग क्यों? क्योंकि ये आम आदमी का बेटा है, आम आदमी का बेटी है। यही आम आदमी का बेटा बेटी, यही लाठी खाने वाले बच्चे, यही लोग वोट दे दे के उनके पापा को बनाए थे, और इनके पूर्वज ने उनके पापा को बनाए
जिस कारण आज उनका पप्पा अपने बच्चा को बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी को बताए, बिना आम जनता का विश्वास लिए उनको मंत्री पद का शपथ दिला रहे हैं। तो ये भेदभाव किसी भी एंगल से ठीक नहीं है, हमारे देश का भविष्य के लिए सही नहीं है। ठीक है, आप अपना बच्चा को आगे ले जाए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे विद्यार्थी के साथ भी आपको खड़ा होना चाहिए। इनके पक्ष, इनके हक का भी बात और कौन करेगा अगर आप नहीं करेंगे तो इस प्रकार से उनके खिलाफ जो भी इनके मन में बात था, विद्यार्थी सब रो रो के, सब परेशान होके जैसे करके भी आप वहाँ पे गए, अपना आवाज उठाया, उनका अगुवाई हमारे भैया वो दिलीप भैया कर रहे थे, जिनको आप जान ही रहे हैं, उनको अरेस्ट करके जेल में रखा गया है, पता नहीं जब भी छूटे अलग बात है। दूसरा, और भी 4 लोग पे केस हुआ, अज्ञात लोग पे भी FIR है, वो किन्हीं को भी पकड़ के डाल सकते हैं, ऐसा न्यूज में आप भी देखे होंगे। तो बात ये है कि जो आंदोलन हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, इसका प्रभाव लेकिन बहुत जोर शोर से दिखा है। शिक्षा मंत्री बाहर आए हैं, उन्होंने बात कहे हैं कि ठीक है, कोई भी यहाँ आने की जरूरत नहीं है, बच्चियाँ सब घर में रहे, समय पे हम वैकेंसी देंगे, ये करेंगे, ठीक है, वो ये बात जरूर कहे, लेकिन इस पे उन्होंने ये बात नहीं कहे। उनका चुप्पी तो जरूर टूटा है कि हाँ मैं समय पे वैकेंसी दूंगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दूसरी बात यह है कि उनका अभी तक इस बारे में बयान नहीं आया है कि आप प्री और मेंस का जो नया नोटंकी लाए हैं उसको हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ। मेरे पास आप लोगों के लिए जो सही लगा मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया हूं। और सबसे बड़ा बात आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेकार की बातों में ना पड़ते हुए आप जो भी करिए, आप आंदोलन करिए, सपोर्ट करिए, दिलीप भैया या जो भी होते वहाँ पे आपके साथ आपके लिए आगे बढ़ते हैं, सबका सहयोग करिए, करना जरूरी भी है, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो सरकार आपका सुनेंगे नहीं और आपको कुछ मिलेगा नहीं। वह वो भी करना है, लेकिन साथ साथ पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, पढ़ाई करते रहना है, कुछ भी हो जाए, स्थिति चाहे जैसा भी हो, सरकार मार के आपका सर क्यों नहीं फोड़ दे, हाथ क्यों न तोड़ दे, आप हॉस्पिटल जाए, जहाँ भी रहें, पढ़ाई हमेशा जारी रखिए। क्योंकि अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे ना तो फिर आप किसी भी एंगल से, कल होकर वैकेंसी भी आ गया, आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, पता चलेगा कोई बिना संघर्ष किए हुए बस पढ़ रहे थे, आए और सारा सीट लेके चले गए। बस लास्ट में यही बोलना चाह रहा था। थैंक यू एवरीवन, आराम से रहिए, ठीक से अपना तैयारी करिए और अपना खुद का ध्यान रखिए।